नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्योतिष चैनल श्री जी निवास में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंच महापुरुष योगों में बनने वाले हंस महापुरुष योग के बारे में कि आपकी कुंडली में ये हंस महापुरुष योग कैसे बनता है। और इस वीडियो को देखकर आप भी देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में हंस महापुरुष योग बना है कि नहीं बना है। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम देखते हैं कि हमारी कुंडली में हंस महापुरुष योग कैसे बनता है। तो चलिए कुंडली की तरफ। देखिए, आपके सामने कुंडली का एक प्रारूप प्रस्तुत है। आपकी कुंडली ऐसी होगी, जब आप देखेंगे उसमें कुछ अंक लिखे रहे होंगे और अंकों के साथ ग्रहों के नाम। उन्हीं अंकों और ग्रहों से हम ये देखेंगे कि कुंडली में हमारे हंस नामक जो पंच महापुरुष योगों में से एक योग है वह कैसे बनेगा। हंस महापुरुष योग है, यह गुरु ग्रह के कारण बनता है। और गुरु ग्रह के कारण ये कैसे बनता है हम अपनी कुंडली में ये देखेंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि गुरु ग्रह किस राशियों का स्वामी है और किन राशियों में जाकर ये उच्च का हो जाता है। बात करते हैं हम गुरु ग्रह की, जिसके कारण ये बनता है हंस नामक पंच महापुरुष योग। सबसे पहले तो गुरु की जो अपनी राशियां हैं, धनु है और मीन है। और जो जिस राशि में उच्च का हो जाता है वो राशि है कर्क की। लेकिन कुंडली में आपको कहीं भी धनु, मीन और कर्क नहीं लिखा मिलेगा। 12 राशियों में जो धनु है वह 9 नंबर की राशि है, जो मीन है ये 12 नंबर की राशि है और जो कर्क है ये 4 नंबर की राशि है। इसी प्रकार आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 तक नंबर रहते हैं। और हमने जो हंस महापुरुष योग देखना है, ये कुंडली के इन केंद्र स्थानों में अगर गुरु हो 1, 4, 7 और 10, इन नंबर के घरों के ऊपर अगर गुरु हो और वो अपनी इन सब राशियों में हो या फिर अपनी उच्च की राशि में हो, तब उस कुंडली में हंस नामक महापुरुष योग बनता है। आपकी जो कुंडली है ये सारी कुंडलियों का लगन होता है। आपके यहाँ पर लगन में गुरु ग्रह है, गुरु आ गया। और यहीं आपकी कुंडली में कहीं पर 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है या फिर 4 नंबर लिखा है। अगर आपके लगन में गुरु है, वहाँ पर 9 नंबर की राशि है, 12 नंबर की राशि है या फिर 4 नंबर की राशि है। 9 नंबर की राशि हुई धनु, 12 नंबर की मीन, 4 नंबर की कर्क। इसी प्रकार अगर गुरु चौथे घर में आता है और अगर कहीं इन चौथे घर में भी 9 नंबर लिखा आ गया, 12 नंबर लिखा आ गया और 4 नंबर लिखा आ गया, वही पहले वाला धनु, मीन और कर्क, तब भी हंस नामक महापुरुष योग बनेगा। और अगर 7वें घर में गुरु लिखा है आपका और इसमें भी वही नंबर आ गए 9 नंबर, 12 नंबर और 4 नंबर, अगर ये राशियां आपकी 7वें घर में लिखी हुई हैं और उसमें गुरु विराजमान है, तो आपकी कुंडली में हंस नामक महापुरुष योग उपस्थित हो गया है। इसी प्रकार 10वें घर में
अगर गुरु लिखा है और गुरु के साथ साथ वहाँ पे राशि नंबर 9, 12 नंबर और 4 नंबर ये राशियाँ लिखी हैं तो आपकी कुंडली में हंस नामक महापुरुष योग उपस्थित है। इन चारों खानों में लगन, इसको हम पहला घर बोलते हैं, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा, छठवां घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। इन 12 घरों में हम इन 4 घरों को केंद्र घर बोलते हैं। मैं लिख भी देता हूँ। ये पहला घर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। कुंडली में कहीं भी अगर गुरु पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में आ जाए और वे इन राशियों में आ जाए, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, अगर इन घरों में पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, अगर इन घरों में गुरु आ गया तो आपकी कुंडली में हंस नामक पंच महापुरुष योग बन चुका है। इस चार्ट के माध्यम से, इस कुंडली के डायग्राम के माध्यम से ये मालूम पड़ गया होगा कि हंस महापुरुष योग कैसे बनता है, कि आपकी कुंडली में भी हंस महापुरुष योग है। आप देख सकते हैं हंस महापुरुष योग बहुत उत्तम महापुरुष योग है, क्योंकि हंस महापुरुष योग गुरु ग्रह के कारण बनता है। गुरु ग्रह सभी ग्रहों में सबसे पवित्र है, सबसे उत्तम है और शिक्षा और ज्ञान का कारक है। गुरु ग्रह से ही हम संतान को देखते हैं, आपके धार्मिक कार्यों को देखते हैं, आपके दान और पुण्य को देखते हैं। जिन लोगों की भी कुंडली में ये पंच महापुरुष योगों में से हंस महापुरुष योग बना है, वह बहुत उत्तम व्यक्ति हैं। पंच महापुरुष योग जिसका मतलब है कि 5 तरह के महापुरुष योग। अगर आपने इन 5 महापुरुष योगों के नाम जानने हैं तो आप हमारी YouTube के ऊपर डाली हुई रील को देख सकते हैं, जिसमें हमने 5 महापुरुष योगों के नाम बताए हैं और ये भी बताया है कि ये 5 महापुरुष योग किन किन ग्रह से बनते हैं। तो हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं पंच महापुरुष योगों में से एक और महापुरुष योग मालव्य महापुरुष योग के बारे में, कि ये योग आपकी कुंडली में कैसे बनता है, किस ग्रह से बनता है। जय सिया राम।